दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्वार्टर वन के आंकड़ों के ऊपर, क्वार्टर वन के नंबर्स के ऊपर। अब देखिए, कल की वीडियो में जो वेदांता लिमिटेड की कल की वीडियो है, अगर आप वो नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख लो। आई बटन के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लो। क्योंकि उस वीडियो में ना हमने वेदांता लिमिटेड और वेदांता पावर लिमिटेड का जो क्वार्टर वन का नंबर है वो दिखा दिया है। आज की वीडियो में हम लोग वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता आयरन, वेदांता ऑयल एंड गैस, इन तीनों के क्वार्टर वन के नंबर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आपको वेदांता लिमिटेड का नंबर देखना है तो मैं आपको यहाँ पर आई बटन के ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, वहाँ से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि उसमें हमने वेदांता लिमिटेड और वेदांता पावर लिमिटेड का क्वार्टर वन का नंबर आपके साथ शेयर कर दिया है। आज हम तीन कंपनीज के क्वार्टर वन के नंबर्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी पहली कंपनी है वेदांता ऑयल एंड गैस। इसको लेकर जो क्वार्टर वन का आउटपुट आ रहा है, इसमें आप देख सकते हो फॉल किया है 17%, क्योंकि प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है बहुत सारी फील्ड्स के अंदर। अब दोस्तों एक्चुअल नंबर क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड है उसने रिपोर्ट किया कि 17% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन आया है उनके एवरेज डेली ग्रॉस ऑपरेटेड प्रोडक्शन के अंदर। तो 17% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन आया है। उसके बाद देखोगे जो आउटपुट फॉलिंग है वो 77.7 की आसपास आपको देखने को मिल रही है। यानी आप कह सकते हो कि ये जो नंबर होता है ना, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 1000 बैरल ऑफ ऑयल, 1000 बैरल ऑफ ऑयल पर डे, इसका मतलब होता है। तो प्रोडक्शन अगर आप देखोगे 5% कम भी है, यानी 5% आपको जो प्रोडक्शन है ऑयल का वो यहाँ पर आपको कमी देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखोगे एवरेज डेली वर्किंग इंटरेस्ट प्रोडक्शन, ये दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है 51.1 का। तो ये भी आपको 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन देखने को मिल रहा है। 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको डाउन देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे प्रोडक्शन फ्रॉम द राजस्थान ब्लॉक डिक्लाइन 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो रवा आउटपुट है वो भी फेल किया है, 17% नीचे है। और कैम्बे एसिड भी ड्रॉप हुआ 32%, आउटपुट भी उसका दोस्तों डिक्लाइन किया 12%। तो वेदांता ऑयल एंड गैस के जितने भी नंबर्स है क्वार्टर वन के वो नेगेटिव है। तो ये कंपनी के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बियरिश रिएक्शन आ सकता है आने वाले कुछ सेशंस के अंदर। अब बात करेंगे वेदांता एल्यूमिनियम के ऊपर। तो देखिए, वेदांता एल्यूमिनियम ने रिपोर्ट किया 5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस और 3% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जंप, यानी पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के अंदर दोस्तों। उसके बाद देखोगे यहाँ पर जो सर्ज आया वो इस वजह से आया क्योंकि जो आउटपुट है उनकी न्यू स्मेल्टर, जो स्मेल्टर का मतलब होता है कि एक फैक्ट्री हो गई, एक प्लांट हो गया, उसको स्मेल्टर कहते हैं। तो जो स्मेल्टर प्लांट है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का, वहाँ पर उनका जो नया प्लांट है वहाँ से अच्छा आउटपुट क्रिएट किया है। कंपनी ने रिपोर्ट किया 826 केटी ऑफ एल्यूमिनिया प्रोडक्शन, यानी 826 किलोटन एल्यूमिनियम प्रोडक्शन उन्होंने रिपोर्ट किया, विच वॉज 41% हाइयर देन क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 26। इसका मतलब है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 41% का जंप। कितना जंप? 41% का जंप आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिला है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर कंपनी ने ये भी बताया कि प्रीवियस क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे उसको, तो 6% प्रीवियस क्वार्टर से आपको ड्रॉप भी देखने को मिला है एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन। लेकिन वेदांता एल्यूमिनियम ने यह भी रिपोर्ट किया कि 14% का एनुअल जंप आया। किधर आया दोस्तों? उनके वैल्यू एडिड प्रोडक्शन के अंदर, जो है दोस्तों 389 किलो टन का क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर अराउंड 4% का जंप है आपका क्वार्टरली बेसिस पे। वेदांता एल्यूमिनियम दोस्तों यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मंडे के सेशन में ये शेयर आपको फोकस में देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड के ऊपर। ये वाली कंपनी वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ये कंपनी का दोस्तों अगर आप नंबर देखोगे ना, ये देख सकते हो प्रोडक्शन ऑफ सेलेबल और मिलियन टन में हम इसको देखेंगे, मिलियन टन। तो क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27, ये दोस्तों आपका रिसेंट क्वार्टर है।
ये आपका पिछले साल का क्वार्टर वन है और ये आपका पिछला क्वार्टर है यानी क्वार्टर फोर। इसमें अगर आप देखोगे 2.6 मिलियन टन, 2.5 मिलियन टन, इसका मतलब क्या है कि भाई 4% का ग्रोथ आपको देखने को मिला। सिंपल है। पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे, पिछले क्वार्टर में 2.7 मिलियन टन, लगभग -3% का नेगेटिव। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रोथ आया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको ड्रॉप देखने को मिला 3% का। अब उसके बाद देखोगे यहाँ पर, ये सेलेबल ओर की बात कर रहा था मैं। अब आएंगे दोस्तों गोवा के ऊपर। गोवा गोवा के अंदर आप देख सकते हो 0.6 मिलियन टन, 0.2 मिलियन टन, जमीन आसमान का फर्क। 166% का ग्रोथ है। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करोगे पिछले क्वार्टर से, क्वार्टर फोर से, तो 29% का ड्रॉप आपको देखने को मिला है प्रोडक्शन के अंदर। कर्नाटका की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका के अंदर 0.9 मिलियन टन, कंपेयर करो 1.6 मिलियन टन से, 46% ड्रॉप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 1.2 मिलियन टन पिछला क्वार्टर, -28% का डिक्लाइन कर्नाटका के स्टेट से। कर्नाटका BHQ मटेरियल, ये BHQ मटेरियल दोस्तों एक अलग मटेरियल है। इसमें अगर आप देखोगे 0.5 मिलियन टन, 0.9 मिलियन टन ड्रॉप हो गया, 0.5 मिलियन टन फ्लैट है। ओडिशा की बात करूं 1.2 मिलियन टन, 0.7 मिलियन टन, 59% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये जितना भी डेटा है ये वाला, ये सारा आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस का है। और ये वाला जो डेटा है ये आपका क्वार्टर फोर का डेटा है, यानी आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो। तो 1.2 मिलियन टन, 0.7 मिलियन टन, 59% का ग्रोथ, 0.7 मिलियन टन, 78% का ग्रोथ। तो यहाँ पर ओडिशा में तो कंपनी ने अच्छा काम किया है। तो इसके भी अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज जो नंबर्स है, क्वार्टर वन प्रोडक्शन के नंबर्स है, वो आपको ठीक ठाक देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बढ़िया नंबर आ चुके हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत खराब नंबर है। स्टील प्रोडक्शन की बात करूँ, आयरन की बात हुई, वो लोहे का प्रोडक्शन था ये। अब स्टील के प्रोडक्शन को आप देख सकते हो, ये सारा टन में होने वाला है। तो 601 टन माल क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर जो हॉट मेटल होता है, वहां से 601 टन माल बनाया क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर। पिछले क्वार्टर, सेम क्वार्टर, पिछले साल का सेम क्वार्टर, फाइनेंशियल ईयर 26 क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27, ईयर ऑन ईयर बेसिस का डेटा है ये। 583 टन, 3% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब इसको और इसको कंपेयर करो, 601, 588, 2% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। बोकारो के अंदर अगर आप देखोगे 363 टन, 370 टन, यानी -2% ड्रॉप हुआ है ना, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 370 टन का प्रोडक्शन था, अभी 363 टन का प्रोडक्शन है। 373 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप देखोगे 363, 373, -3% का ड्रॉप है। गोवा की बात करें, गोवा 238 टन, 213 टन, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% का ग्रोथ, 215। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 11% का ग्रोथ। सेलेबल प्रोडक्शन अगर आप देखोगे, सेलेबल प्रोडक्शन तो उसमें पिग आयरन है, बाइलेट्स है, बहुत सारी चीज़ें। इसमें भी अगर आप देखोगे ना ग्रोथ, जैसे बाइलेट्स के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ है, और उसके अलावा ग्रोथ आपको इतना ज़्यादा देखने को मिला नहीं है। पिग आयरन भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। बट दोस्तों डेटा यही कहता है कि ठीक ठाक नंबर है इन तीन कंपनीज के। वेदांता एल्यूमिनियम का थोड़ा अच्छा नंबर है, बाकी वेदांता ऑयल एंड गैस तो बिल्कुल ख़राब नंबर आया है, और इसका बिल्कुल ऑन एन एवरेज नंबर आया है। कुछ जगह पर अच्छा प्रोडक्शन है, कुछ जगह पर ख़राब प्रोडक्शन है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।